आज 28 दिसंबर दिन गुरुवार है। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1937 को भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा का जन्म हुआ था। एक धनाढ्य परिवार, धन धान्य से सुखी परिवार, शैक्षणिक रूप से सुखी परिवार में जन्मे हुए रतन टाटा ने विदेश में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन देश आने पर जो उनको जिम्मेवारियां दी गई, जो कंपनियां दी गई, उनकी अवस्था ठीक नहीं थी और अपने शैक्षणिक, मानसिक और जो पढ़ाई पढ़े थे, परिवार से जो सीखे थे, उसके अनुभव के आधार पर वे सफल उद्यमी साबित हुए। अभी तो रतन टाटा समूह के इमेरिटस चेयरमैन है, जब तक जिंदा रहेंगे उसके चेयरमैन रहेंगे। देखिए, भारतवर्ष में धन बहुत आदमी के पास हो सकता है कि व्यक्तिगत धन, संपत्ति, जमा पूंजी मुकेश अंबानी का रतन टाटा से ज़्यादा हो, या गौतम अदानी का ज़्यादा हो, या बहुत से आदमी हैं, उद्योगपति हैं जिनका ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जीवन की जो सफलता, जीवन की ऊंचाई, जीवन की महानता, जीवन की उपलब्धियां, जीवन में लोगों का आदर, प्रेम, सत्कार जो रतन टाटा ने पाया है, शायद वरने कोई उद्योगपति नहीं पाए होंगे, न पाएंगे अगले कुछ दिनों तक, वर्षों तक। चूँकि रतन टाटा की पारिवारिक भूमिका, सर जेन टाटा जिन्होंने टाटा स्टील कंपनी एशिया में पहले इस्पात का कारखाना खोला, मूलतः वे परिवार पुरोहित परिवार था। पुरोहित परिवार का आदमी अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में, लोगों को मदद करने में काफ़ी दिलचस्पी लेता है। वैसे भी सामान्यतः सभी लोग जानते हैं, पारसी परिवार बहुत धर्म भीरू है, धर्म के प्रति वो लोग बहुत जागरूक है और दूसरे को मदद करने में विश्वास करते हैं। तो टाटा समूह में रतन टाटा अभी तो इमेरिटस चेयरमैन है और भारत की जनता के लिए, भारत के आर्थिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, स्वच्छता में, सफाई में, स्वास्थ्य में जो उनका व्यक्तिगत योगदान हो रहा है, शायद किसी का योगदान नहीं है। ज्वलंत उदाहरण है कि पिछले दफ़े जो कोरोना महामारी आई थी, व्यक्तिगत रूप से टाटा समूह और रतन टाटा ने जितना रोगियों को ठीक होने के लिए, रोकथाम के लिए जो काम किया, वो शायद भारत के इतिहास में हमेशा जाना जाएगा। लोग समझेंगे, कृतज्ञता जाहिर करेंगे। मैंने अनुभव किया है, मैं भी सरकारी पदाधिकारी था, छोटा मोटा उद्योग भी किया, बहुत सी समाज की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे लायंस क्लब में हो, चैम्बर में हो, CIA में हो, बहुत सी संस्थाओं से आध्यात्मिक और मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जीवन में सफलता के लिए कोई उद्योग करिए, कोई व्यवसाय करिए, तो उसके लिए पहली बात होती है कि लोग बोलता है ये परिवार, यह जो व्यवसायिक परिवार है या उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, वो बहुत विकास कर रहे हैं, उनका ग्रोथ बहुत हो रहा है। ग्रोथ का मतलब मेरे समझ से उनकी जमा पूंजी बढ़ रही है, उनका उत्पादन बढ़ रहा है। हो सकता है कि आरंभ किए हुए हैं 10 करोड़ से 200 करोड़ हो गया, 400 करोड़ हो गया, तो ग्रोथ उनका बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। लेकिन उनकी प्रगति नहीं हो रही थी। प्रगति तब होगी जबकि उनका कुछ नियम होगा, कानून होगा, व्यवस्था होगी। अगर व्यवस्था को पालन करते हुए अगर विकास करिएगा तो वो विकास होगा, स्वावलंबी विकास होगा, निरंतरता आएगी उसमें, वो मजबूत होगा। जो खम्मा आरंभ में लगाया था आदमी, खम्मा को और मजबूतीकरण होगा, उसको हम अपनी भाषा में प्रगति बोलते हैं।
और उसके बाद अगर जो शब्द है उसको हम सफलता की श्रेणी में रखते हैं। सफल मनुष्य होना, सफल उद्यमी होना, सफल व्यवसायी होने का मतलब अपने लाभांश का कुछ हिस्सा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए, अपने श्रमिकों के लिए, अपने आधारित कामगारों के लिए, अपने उच्च कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जिनकी भविष्य ठीक हो, उनका स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो। टाटा समूह, विशेषकर रतन टाटा, आपको अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में, समाज में जो हम कमाते हैं, इसी धरती से अगर हम कमाए हैं तो कुछ हिस्सा आपको धरती को देना चाहिए, धरती पुत्रों को देना चाहिए। इसमें साथ टाटा समूह, विशेष रूप से रतन टाटा बहुत आगे है, बहुत आगे है, उनका वर्णन हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे खाते में, मेरे समझ से रतन टाटा एक सफलतम व्यक्ति है, महान नहीं है, महानतम का उदाहरण है। कर्म, संकल्प, समर्पण के साथ सबका सहयोग लेके, सबका आशीर्वाद लेके समाज के लिए जो योजना बनाते हैं, काम करते हैं, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं अपने साथियों से, चाहे अपने समाज के हो या दूसरे समाज के हो, नवयुवक हो, उद्यमी हो, व्यवसायी हो, रोजगार में हो, नौकरी में हो, उनसे आग्रह करना चाहूँगा, उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि आप विकास में तो विश्वास करिए, प्रगति और प्रगति के साथ सफलता की कुंजी प्राप्त करिए। अगर सफल होइएगा तो आपके बाल बच्चे, आपके परिवार, आपका कुटुंब भी सफल होगा, सुखी होगा, आनंद होगा और उसका जीवन बहुत ही अच्छाई से कटेगा। इसलिए नव वर्ष में कोशिश करिए कि आप सफलता की श्रेणी को पार करें। वैसे विकास होना बहुत ज़रूरी है, संपत्ति होना चाहिए, धन दौलत घर में आना चाहिए, लेकिन एक सही तरीके से आना चाहिए और समाज के हर लोगों को सही तरीके से खर्च करना चाहिए। हमको याद है, हम जब सर दोराब जी टाटा के जीवनी पढ़ रहे थे, एक जगह वो आए थे, साक्षी में देख रहे थे कि घर बन रहा श्रमिकों के लिए। तो इसी से पूछा कि क्या बन रहा है? बोले हटमेंट बन रहा है। बोले हमको हटमेंट नहीं चाहिए, श्रमिकों के लिए घर चाहिए। घर रहता है तो उसमें एक संयुक्त परिवार रहता है। टाटा समूह में जो कर्मचारी हैं, जो सप्लायर हैं, जो नौकरी करते हैं, छोटा हो बड़ा करो, एक परिवार के रूप में मानते हैं, संयुक्त परिवार की तरह चलते हैं। इसलिए हम आपसे भी आग्रह करेंगे, न्यूक्लियर परिवार का रास्ता छोड़िए, संयुक्त परिवार की ओर जाइए, सबको समूह में लेके चलिएगा। आपको, आपके बाल बच्चों को, आपके उत्तराधिकारियों को भविष्य में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं 2024 अगले वर्ष के लिए आपको सफलता के लिए, आपके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। आपका कृपा की संभल रहे और भगवान श्री राम की कृपा, भगवान चित्रगुप्त की कृपा आप पर बनी रहे।